तो अगर हम सुशांत सिंह राजपूत वाले पेपर की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा ज़िक्र कर लेते हैं। इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, इसका मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो क्या है, और नीट के 2026 के एग्ज़ाम में मेरा क्या एक्सपेक्टेड स्कोर था, और जो नीट 2025 का स्कोर था मेरा क्या था, तो क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये जो पेपर आया है वो हेलीकॉप्टर से आया हुआ है, समझ रहे हो तुम इसका मतलब। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हेलीकॉप्टर में बैठा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा पेपर है ये हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हुए आया है, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए हमें, ओके। तो अगर हम बात करेंगे पेपर की, तो पेपर की जब बात करेंगे तो फिज़िक्स जो थी 2025, अगर यहाँ पे था ना 2025, तो 2026 का जो फिज़िक्स का पेपर था वो भी यहीं पे था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे ज़्यादा। केमिस्ट्री का जो पेपर यहाँ पे था 2025 का, तो 2026 का पेपर यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो थी इस बार डिफ़िकल्ट थी। सब बोल रहे हैं फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है, भाई केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट थी। कंपैरिज़न करा जाए तो फिज़िक्स तो डिफ़िकल्ट है ही, लेकिन केमिस्ट्री जो पहले बच्चा 160 150 आराम से लेके आ जाता था, अभी उसको 130 लाने के लिए भी जान पे आ रहा है, या फिर वो नहीं ले आ पा रहा है। 115 120 मार्क्स बन रहे हैं उसके, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट थी, हम इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी थी। 2025 से बहुत ईज़ी थी, 2026 का जो पेपर हुआ तो उससे भी ईज़ी थी। तो बायोलॉजी में अगर तुम स्कोर कर रहे हो 335 प्लस 340 प्लस, तो फिर तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो। उससे कम कर रहे हो तो तुम बकवास स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो फिज़िक्स में अगर अपन बात करते हैं, फिज़िक्स के हिसाब से अगर तुम स्कोर कर रहे हो 80-90 मार्क्स, तो अच्छा स्कोर है। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर तुम 120 प्लस मार्क्स कर रहे हो तो अच्छा स्कोर है। बायो के हिसाब से अगर तुम 330 प्लस स्कोर कर रहे हो तो अच्छा स्कोर है ना। ठीक-ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर नहीं बोला जाएगा, ठीक-ठाक स्कोर बोला जाएगा। और एक्चुअली देखो, अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में मेरा फ़िज़िक्स सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। मेरे खुद इसमें 91 मार्क्स ही आ रहे बस। बट मायने यही रखता है कि तुम्हारा ये जो पेपर सॉल्व करते टाइम तुम्हारा एग्ज़ाम में कितना दिमाग जो है एक्टिव है, तभी तुम कर पाओगे। क्योंकि एक फ़िज़िक्स का पेपर नहीं था, ये मैथमेटिक्स का पेपर है, ओके। और जब मैथमेटिक्स आ जाती है फ़िज़िक्स के अंदर तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो क्या-क्या पूछा था उसमें। वो रेडिएशन वाला एप्लीकेशन तो अपन कर लेते थे फ़िज़िक्स में। लेकिन यहाँ पे देखो, लोग ने सबसे पहली बात नंबर ऑफ डेंसिटीज़, मेरा जैसे कि कोड जो है 64 है। तो उसमें क्या पूछ रहा था, वही अपना मीन फ्री पाथ वाला, तो 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, वो तो ईज़ी था, ठीक है, वो हो गया था। लेकिन तुम जब आगे जाओगे तो तुम्हारे को लाइक सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे दिखाऊँ मैं आप लोग को, स्क्रीन पे दिखा दूँगा मैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो था, तो पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट घर आके कर रहे हो तो भाई हो जा रहा है। तो यही मायने रखता है ना एग्ज़ाम का टेम्परामेंट। जिसने ये कर लिया होगा एग्ज़ाम का टेम्परामेंट, तो उसका स्कोर अच्छा आया आएगा, 100-120 आराम से आया होगा। तुम आगे देखोगे तो जो अच्छा स्कोर और मार्क्स देखा जा सकता है। ये ऐसी प्रॉब्लम कौन कराता है? टीचर लोग कराएगा प्रॉब्लम। टीचर लोग का बस ये होता है कि भाई पेपर डिफ़िकल्ट आ गया है, तो फिर वो लोग एनटीए को बोलने लग जाते हैं, भाई तुम वैसी पढ़ाई नहीं करा है हम लोग को, वैसा तुम करा ही नहीं है ना तुम। तुम बड़े-बड़े बोलते हो कि ऐसे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, जेईई एडवांस क्या करेगी भाई जेईई एडवांस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कराओ ना। मतलब कैसा क्वेश्चन था यार ये सब? मेरे को तो एकदम टेंशन आ रहा है यार, क्या मालूम स्कोर कितना जाता है। उसके अलावा और जो बेहतरीन क्वेश्चन लगा मेरे को, देखो हम पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी अपॉन ईटा टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस रो पढ़ते हैं, राइट। तो अपन सिग्मा माइनस रो के प्रोपोर्शनलिटी में टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, लोग ने डिवीजन में दिया। तो ऑब्वियसली तुम्हारे को पता है कि जब सिग्मा बाई रो का वैल्यू 1 होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया था। बट मेरे को पता है कितना टाइम लगा उसको सोचने में, 1.5 मिनट लगा सोचने में। क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं सोच रहा था भाई सब्ट्रैक्शन को कैसे डिवीजन में कन्वर्ट किया जाए, मैं वो सोच रहा था। हालाँकि बहुत ईज़ी था, फिर बाद में मैंने कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन सोचने में टाइम जाता है ना, सोचने क्या आता है, टाइम जाता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा ये वाला, ये रोटेशन वाला क्वेश्चन, अरे भाई रोटेशन पढ़ा रहे हो तो रोटेशन के क्वेश्चन तुम मैथमेटिक्स के तैयार हो, 2025 में भी यही किए, अभी भी यही कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? रोटेशन मोशन पूरा मैथ्स घुसा रहे हैं, पूरा मैथ्स पूरा घुसा दिए भाई। रोटेशन मोशन मतलब मैथ्स का चक्कर। पहले से नीट एस्पिरेंट को डर लगता है रोटेशन मोशन से, उसमें भी तुम इतना आईए माइनस आई भी। भाई ये कैलकुलेशन कौन करेगा, तुम्हारा बाप करेगा क्या? ये एनटीए वालों को भाई कुछ समझ ही नहीं है। बच्चा बायोलॉजी का स्टूडेंट है, लोग मैथ्स घुसा रहे हैं इसमें, उनका बाप करेगा ये पेपर। इंसान रे ऑप्टिक्स को कितना मेहनत करके आता है बताओ? तुम जाते हो कि नहीं मेहनत करके? रे ऑप्टिक्स में तुम क्या-क्या नहीं पढ़ते हो? प्रिज़्म पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, लेंस को चिपका के, लेंस को दूर-दूर रख के, फिर वो न्यूटन्स फ़ॉर्मूला वहाँ पे, है ना? फिर क्या-क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो वहाँ पे, इतना कुछ पढ़ते हो और पूछता क्या है वो? ये प्रॉब्लम पूछता है, हलवा टाइप का सवाल। भाई जहाँ पे तुम्हारे को डिफ़िकल्ट सवाल पूछने के थे, तुम वहाँ पे ईज़ी सवाल पूछ रहे हो, और जो चैप्टर में ईज़ी सवाल पूछने के थे, तुम वहाँ पे डिफ़िकल्ट चैप्टर पूछ रहे हो। चैप्टर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो ईज़ी चैप्टर में। ऐसा थोड़ी ना होता है यार।
इंसान रे ऑप्टिक्स में अच्छी तैयारी करके आता है, बट मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला बेस करके आता है। और तुम मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा अच्छा ट्विस्टेड क्वेश्चन डाले और तुमने लेंस वाला जो है उसमें थोड़ा ईजी क्वेश्चन डाल दिए। बहुत अनबैलेंस पेपर था, फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस था। लिख के लो भाई, बहुत सारे सवाल तो कुछ कुछ चैप्टर में से पूछा ही नहीं मेरे को लग रहा है। ग्राफ तो ऐसा भर भर के दे रहा है कि भाई ग्राफ का एक्सपर्ट है ये, ग्राफ तो आता नहीं है खुद को। सब लोग पढ़ाते हैं ना एसएचएम का प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्शन मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द एसएचएम ऑन द सर्कुलर है ना, फेजर डायग्राम वाला जो होता है। तो वहाँ पे मोमेंटम वगैरह पूछा हुआ एंगल थीटा पे। अब दिमाग कहाँ काम करेगा बच्चे का। बोलो फ्री वाला सवाल, एवरेज स्पीड वाला। भाई अगर यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते ना, सब बच्चे कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा था। अब यहाँ पे क्या करना था अपन को, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे पहले डिस्टेंस देखना था, फिर टी डायरेक्शन पे क्या डिस्टेंस आ रहा है वो देखना था, फिर तुम्हारा जो लास्ट टाइम है टी 6 सेकंड उस पर डिस्टेंस देखना था। उन सबको तुम्हारे को कोऑर्डिनेट प्लॉट करके उसको टाइम से डिवाइड करना था। जब आगे तुम्हारे को क्या आता है, एवरेज स्पीड आता। भाई इतना कौन करेगा, मैंने करने की कोशिश किया, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया टाइम, मैंने छोड़ दिया। फिर यही तो हो रहा है, पूरा 2 मिनट चलेगा मेरा और मेरे को कुछ आउटपुट ही नहीं मिला। केमिस्ट्री की मैं बात करूँगा अगर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी भाई बहुत डिफिकल्ट थी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट या मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से मैं अच्छा स्कोर करता था। हर टेस्ट में मेरे को 145 150 आ ही जाते थे आराम से। बट इसमें मेरे को एक्सपेक्टेड जो लग रहा है 130 लग रहा है, तो कम है। इसमें मैंने सिल्ली मिस्टेक काफ़ी किया। लोग क्या पढ़ते, वाइटामिन्स पढ़ते, और यहाँ पे क्या वाइटामिन्स का एप्लीकेशन पूछते हैं। यहाँ पे उसने फूड आइटम्स पूछ लिया, कहाँ से करेगा भाई इंसान, इतना कहाँ से दिमाग लाएगा कि ये इसमें प्रेजेंट होता है। इतना छोटा छोटा चीज़ है वो, कोई कोई तो कॉमन चीज़ रहेगा ना उस पर कि ये वाला वाइटामिन इसमें भी मिलता है उसमें भी मिलता है, तो कैसे याद करेगा इंसान। और लोग ने खासकर स्पेसिफिकली पूछा था, तो ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है, पूछ ले, उसकी मर्ज़ी की किताब में लिखा हुआ है तो फिर पूछ सकता है वो। बट कोई सोचा नहीं था कि वहाँ से क्वेश्चन ही पूछ सकता है वो। उसके बाद देखो एक्चुअली ना यहाँ पे अमीनो एसिड्स वाला बहुत पूछ रहा है। जैसे कि देखो उस दिन अपन को फिनॉल वाला पूछ रहा था कि वो वाला टेस्ट कौन देता है, तो उसका टायरोसिन आंसर था। उसी तरह यहाँ पूछ रहा था सोडियम नाइट्रोफोस्फेट के लिए कौन देता है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा सल्फर रेड कलर वाला जो होता है आप सल्फर की बात करते हैं ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन होता है, मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन और 16, तो उस हिसाब से तुम्हारा मिथियोनिन चले गया था आंसर। तो सोच विचार वाला क्वेश्चन था, अगर कोई ज़्यादा सोचेगा नहीं तो सवाल छोड़ देता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यू टाइप के बहुत सारे सवाल थे। कोई टीचर ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे नोट्स में से आया था, किसकी हिम्मत है क्या, बताओ है क्या हिम्मत, बताओ ना भाई। कहा गए हमारे नोट्स में से आया था, हमारे नोट्स में से आया था। बहुत चिढ़ आता है जब पेपर इजी बनता है, हमारे नोट से आया था, हमारे नोट से आया था। पेपर डिफिकल्ट है तो बताओ ना भाई तुम्हारे नोट से आया था कि नहीं आया था। सिर्फ बच्चों के साथ खेला जाता है, कोचिंग माफिया साला दिमाग ख़राब करते भाई। चलो अच्छा मैं तो बगैर कोचिंग के पढ़ाओ, सेल्फ स्टडी किया हो, बट जो बच्चे पूरा ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। ठीक, वो तो सिर्फ टीचर के नोट्स फॉलो करता हो, टीचर के नोट्स में सब है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन कौन कराता है, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ ही अलग से एसिडिफिकेशन किया, अलग से उसके ऊपर रिएजेंट अटैक किया, अलग से वो किया। टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं, ये डालो वो डालो प्रोडक्ट मिला, ये आंसर बताओ। यहाँ पे क्या पूछा, प्रोडक्ट के आगे पूछ लिया ना। कभी टीचर ने एक्सपेक्ट किया था, पढ़ाया था नहीं ना पढ़ाया था, उतना सोचने की थिंकिंग बढ़ाया था कि टीचर ने नहीं बढ़ाया। बायोलॉजी की तो बात ही नहीं करना है, बायोलॉजी में सारे इसी सवाल थे, ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे तुम्हारे। ऐसा नहीं 3-4 क्वेश्चन थे बायोलॉजी में ट्विस्टेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बोला 335 मार्क्स अच्छे हैं बायोलॉजी में। अगर मैं देखूँ पेपर की बात करूँ, जो कि ये हेलीकॉप्टर से उधर क्या है, तो ओवरऑल कट ऑफ जो मेरे को लग रहा है इस पेपर का, तो इस पेपर का जो कट ऑफ मुझे लग रहा है वो एक्चुअली 3 ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से केमिस्ट्री बायो अकॉर्डिंग टू मी इसका कट ऑफ जो जाना चाहिए 550 जाना चाहिए, है ना। 545 550, और स्टेट में जाओगे तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा, 10-15 मार्क्स का गैप आता ही है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का हूँ तो वहाँ पे कट ऑफ 535 530 525 में भी मिल जाएगा, है ना। कैटेगरी वाले के लिए तो कम हो जाता है फिर, लेकिन 550 कट ऑफ मान के चल सकता है अपन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 550 मार्क्स आ रहे हैं। होप मेरा कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो कम हो जाए, मतलब मेरा गलत हो जाए। मैंने तो 550 मान के चला है। कुछ टीचर बोल रहे हैं कि 520 भी हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि इसका रीज़न पता है क्या है। 2025 का एग्ज़ाम और 2026 का रीनीट का एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे 15 मिनट का ज़्यादा मिला। दूसरा इधर पे बच्चे होशियार थे कि उनको पता था अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो छोड़ के स्किप करके क्वेश्चन करना है। और फिर रफ कॉपी एक्स्ट्रा मिला तुम्हारे को, ठीक है। और यही 3 चीज़ जो है वो ज़्यादा कर जाता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ हमारा होगा इसमें। नीट 2025 का सरप्राइजिंग पेपर था ना, तो इसलिए उसमें कट ऑफ बहुत कम था। बड़ी सरप्राइजिंग पेपर नहीं था, सबको पता लग ही रहा था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो इसलिए मैंने 550 का कट ऑफ मान के चला है। उससे कम तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। कोई तो 580 590 बता रहा है, वो तो गलत है पूरा, है ना। हो सकता है कि 530 भी चले जाए कट ऑफ, बोल नहीं सकते, लेकिन 550 भाई तुम जनरली मान के चलो। बाकी मेरा कितना स्कोर आ रहा है वो मैं एनटी की आंसर की जब रिलीज़ होगी, जब मैं चेक करके बता दूँगा। मेरे को जो स्कोर लग रहा है मेरा भी 550 के अराउंड ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि भाई मैं 600 प्लस वाला बंदा हूँ। हालांकि जो मेरा नीट 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट मॉक एनटी की तरफ से, उसमें जो स्कोर था मेरा 645 आ रहा था।
645 प्लस माइनस 5 कर लो, ओके। उसके अलावा ये कौन सा, हाँ, 2025 के पेपर में मेरा 490 स्कोर था। तो चलो ठीक है, बकवास स्कोर था वो। तो देखते हैं अभी क्या होता है यार। मैं तो यही प्रे करूँगा कि सबका जो जो मेहनत किया है उसका हो जाए, है ना, कट ऑफ ज़्यादा ना जाए। ठीक है, देख के बात करते हैं इस पर।